Hello students, this is Neetu Dubey and welcome to Edu English. And today we will learn reciprocal pronoun. So let's start. What is reciprocal pronoun? Reciprocal pronouns are formed by joining two words. Listen, it is formed by joining two words which shows mutual relationship. मीन्स इसमें हम क्या देखेंगे कि एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो इसमें हमें यही देखना है कि दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं. टू टाइप्स ऑफ, वन इज ईच अदर एंड नेक्स्ट वन इज़ वन अनदर. तो हम ये दो को एक्सप्लेन करेंगे और इनमें देखेंगे कि कैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इनका यूज़ है. कौन सा सिंगुलर के लिए, कौन सा प्लूरल के लिए, या कैसे यूज़ करते हैं. तो एक दूसरे के रिलेशनशिप्स को कैसे शो करते हैं वो देखते हैं. सो ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स. ओके, दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए हम ईच अदर का यूज़ करते हैं. इसको हम ऐसे भी सीखेंगे कि ईच, पहले भी ये हम पढ़ चुके हैं. तो ईच का क्या होता है कि प्रत्येक या एक 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 के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं. अदर मीन्स क्या होता है कि दूसरा. ऐसे भी जब हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं या कुछ बोलते हैं तो अदर के लिए क्या यूज़ करते हैं, अदर वन मीन्स दूसरा वाला. तो यहाँ पे ईच अदर का क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लिए, है ना. ईच अदर मीन्स एक दूसरे के लिए. तो इट इज़ यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. The two brothers loved each other. Okay, the two brothers, यहाँ पे क्या टू के लिए यूज़ किया गया, टू ब्रदर्स loved each other. each other का कैसे हमने यूज़ किया है कि यहाँ पे इसका मीनिंग है कि दो भाई एक दूसरे को लव करते हैं. तो इसमें इस सेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर मीन्स एक दूसरे को. नेक्स्ट एग्जाम्पल से एक और हम समझते हैं. यू एंड ही हेल्प ईच अदर. यहाँ पे यू एंड ही हेल्प ईच अदर मीन्स तुम और वह दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हो, है ना. तो यू एंड ही, यहाँ पे ये लग रहा होगा कि यू फिर ही क्यों लिखा है, जैसे ये सेकंड पर्सन एंड ये थर्ड पर्सन. इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड इन अर्लियर वीडियो इन पर्सनल प्रोनाउन आई हैव टॉट दैट हाउ वी शुड अरेंज persons in number. Like second person, whenever we are using for good sense, we will arrange second person first, then third person, and then first person. So that here I have written second person earlier and third person next one. Okay, so next we will learn one another. It is used for more than two persons or thing. So let's take an example. Little children love one another. So here it means little children love one another means जो छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे को लव करते हैं. तो यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है कि यहाँ हम टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं ईच अदर, बट वन अनदर क्या है, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. तो यहाँ लिटिल चिल्ड्रन क्या हो गया, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. They cheated one another. अब यहाँ पे क्या है कि they cheated one another मीन्स उन लोगों ने एक दूसरे को चीट किया.
अब यहाँ पे दे क्या है, ये प्लूरल में हो गया। दे भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए। दो से ज़्यादा हो तो दे यूज़ करेंगे, तो दे चीटेड वन अनदर। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर का क्या यूज़ है। बट देयर इज़ वन थिंग टू नोट, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ईच अदर और वन अनदर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नोट ईच अदर and one another is not used as the subject of the sentence. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ईच अदर और वन अनदर को हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में, मीन्स एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम कभी भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, लाइक ईच अदर और वन अनदर हम यहाँ से सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।